राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम टू दमराज की पाठशाला। स्वागत है आप सभी का दमराज की पाठशाला में। आज की वीडियो में हम देखेंगे लॉरेंज बल। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि लॉरेंज बल के बारे में बताइए, तो आज हम देखेंगे। इन बच्चों की फरमाइश थी लॉरेंज बल की, तो लॉरेंज बल को ही देखेंगे, बहुत ही डिटेल में देखेंगे लॉरेंज बल को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लॉरेंज बल से तो इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं लॉरेंज बल आखिरकार होता क्या है। तो लॉरेंज बल की जो कहानी है वो इस प्रकार है कि जैसे कि आपको पता है कोई चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है? किसी चुंबक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र या किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो अब हम देखेंगे लॉरेंज बल होता क्या है आखिरकार। सपोज हमने मान लिया कोई चुंबकीय क्षेत्र, क्या है? कोई चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है, मान लिया हमने एक चुंबकीय क्षेत्र, क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो आप गौर कीजिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण, मतलब कि यदि कोई आवेशित कण हो, कोई चार्ज पार्टिकल हो, वो यदि एंटर करता है चुंबकीय क्षेत्र में, कहां पर? मैग्नेटिक फील्ड में जब वो एंटर करेगा तब उस पर जो बल कार्य करता है उसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो परिभाषा ये होगी स्टूडेंट कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण प्रवेश करता है तो उस पर एक विशेष प्रकार का बल कार्य करता है। क्या होता है? तो उस पर एक विशेष प्रकार का बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहा जाता है। परिभाषा क्या होगी स्टूडेंट? किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण प्रवेश करता है तो उस पर एक विशेष प्रकार का बल कार्य करता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। इसका स्टूडेंट फॉर्मूला होता है F बराबर, या उसे चुंबकीय बल भी आप बोल सकते हो, लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला स्टूडेंट होता है F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। क्या होता है? क्यू वी वी साइन थीटा, क्यू वी वी साइन थीटा, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब हम इस फॉर्मूले की उत्पत्ति करेंगे, यानी कि इसका डेरिवेशन करेंगे, जिसमें जो एग्जाम में भी आ सकता है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी उत्पत्ति कैसी होगी? तो आपने जैसा कि सपोज किया कि मान लिया ये एक आपका चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है? ये आपका एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। मान लिया हमने एक चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है। क्या कर रहा है? कोई चार्ज पार्टिकल, मतलब कि कोई आवेशित कण पे प्रवेश कर रहा है, ठीक है। तो हमने मान लिया जो आवेशित कण है कि माना कि कोई Q आवेश का आवेशित कण है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल V वाले चुंबकीय क्षेत्र में स्मॉल v वेग से प्रवेश कर रहा है, ठीक है। इस पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो आपको फॉर्मूला पता है F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, ठीक है। तो आप लिखोगे नंबर 1 पॉइंट, आपको दिख रहा है, देखो स्टूडेंट, आप पहले इतनी चीज समझिए, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती क्या होता है। तो स्टूडेंट अनुक्रमानुपाती होता है मतलब कि बिल्कुल सामने लिखा हो, जैसे कि देखो F के सामने QV लिखा है, VV लिखा है, VV लिखा है और साइन थीटा भी लिखा है। तो ये जो सारे जो टर्म है ये सब क्या है? चुंबकीय बल के अनुक्रमानुपाती हैं। यदि कोई कोई टर्म नीचे लिखा होता, जैसे कि लिखा होता, मान लिया सपोज किया A बराबर 1/V, तो जो A है वो V के व्युत्क्रमानुपाती है, या बोल सकते हो जो V है वो A के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कि उल्टा लिखा है। देखो A ऊपर लिखा है, V नीचे लिखा है। तो यदि नीचे कोई संख्या लिखी है तो उसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं हम कि यदि ऐसे लिखा है A बराबर B, तो इसका मतलब हुआ यदि A का मान 5 बढ़ेगा तो B का मान भी 5 बढ़ेगा, यदि A का मान 10 कम होगा तो B का मान भी 10 कम होगा। और व्युत्क्रमानुपाती जैसे कि लिखा है A बराबर 1/C, तो इसका मतलब हुआ यदि A का मान 10 बढ़ेगा तो C का मान 10 घटेगा, या बोल सकते हो यदि हम C का मान 5 बढ़ाएंगे तो अब ऑटोमेटिक A का मान 5, यदि हम C का मान 5 घटाएंगे तो A का मान ऑटोमेटिक 5 बढ़ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा एक तरीके से, ठीक है। और समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है बिल्कुल सामने, जो कंडीशन उसमें फॉलो करेगी वही कंडीशन उसमें, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फॉर्मूला आपके सामने है F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। तो आप पहला पॉइंट लिखोगे कि कण पर लगने वाला लॉरेंज बल आवेश के अनुक्रमानुपाती है। क्या है? आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण फर्स्ट, ठीक है। नंबर 2, क्योंकि आपको दिख रहा है जो Q है बिल्कुल सामने लिखा है, समानुपाती है। नंबर 2 में आप क्या लिखोगे? V लिखा है, तो आप लिखोगे कण पर लगने वाला लॉरेंज बल कण के वेग v के समानुपाती है। क्या लिखोगे? कण पर लगने वाला लॉरेंज बल कण के वेग v के समानुपाती है। नंबर 2 हो गया स्टूडेंट। नंबर 3 क्या लिखोगे आप? नंबर 3 समीकरण बनाने के लिए लिखोगे कण पर लगने वाला लॉरेंज बल
चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कैपिटल वी, ठीक है स्टूडेंट याद रखना, कैपिटल वी जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो कण पर लगने वाला लॉरेंज बल, कण पर लगने वाला लॉरेंज बल चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, इसके भी समानुपाती है। अब नंबर 4 पॉइंट में आप क्या लिखोगे, नंबर 4 में लिखोगे आप कण पर लगने वाला लॉरेंज बल कण के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र, कण के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होता है। स्टूडेंट ज्या को बोलते हैं साइन और कोज्या को बोलते हैं कॉस। तो जो चौथा समीकरण है आपको सूत्र पता ही है, क्योंकि क्यू वी वी साइन थीटा सारे सामने लिखे हैं, तो सारे टर्म क्या है, चुंबकीय बल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती हैं। तो आप चौथे नंबर पर क्या लिखोगे, कण पर लगने वाला लॉरेंज बल कण के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाले कोण के ज्या, ज्या जो कि साइन है, ज्या के समानुपाती होता है। अब आप लिखोगे समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ से, मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब कि समीकरण 1 2 3 4 से, ठीक है, मतलब कि इन्हें लेके हम चलेंगे। तो आपको पता है स्टूडेंट, जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह तो आप लिखोगे F प्रोपोर्शनल टू Q V V sin थीटा। आपको पता होना चाहिए जब भी ये प्रोपोर्शनल अर्थात अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती कुछ भी हो, इसका ये सिंबल हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट जुड़ता है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट जुड़ेगा क्या, K, क्या जुड़ेगा K। तो आप लिखोगे F बराबर K Q V V sin थीटा, ठीक है। तो जो K है, K का मान परावर्तकांक होता है K, तो K का मान वायु के लिए कितना होता है, 1 होता है। तो आप लिखोगे वायु फ्रॉम, मतलब K बराबर 1 4 एयर, मतलब कि वायु के लिए K का मान 1 है, तो K हट जाएगा। आपका फॉर्मूला क्या निकला, F बराबर Q V V sin थीटा। तो ये आपकी प्रूविंग हो गई। स्टूडेंट अब जो क्वेश्चन बनेंगे इससे वो बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो हर बार एग्जाम में आते हैं और आने की 100% पॉसिबिलिटी है। क्या है, तो जो कंडीशन बनती है, 3 कंडीशन है इसकी आवेशित कण की। तो नंबर 1 में आप लिखोगे, क्या लिखोगे, यदि कोई आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करे, कैसा प्रवेश करे, समांतर। तो आपको पता है समांतर का मतलब होता है स्टूडेंट थीटा का मान 0 अंश, कितना होता है, थीटा का मान 0 अंश। तो आप स्टूडेंट लिखोगे F बराबर QVV साइन 0। आपको अच्छे से पता है जो साइन 0 का मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो जो आपका बल आएगा वो क्या आएगा, 0। मतलब कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करेगा तो उसका जो उस पर बल, कोई बल ही कार्य नहीं करेगा, बल कितना होगा, 0। अब स्टूडेंट आपसे पूछ सकता है, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश कर रहा है तो कण का पथ कैसा होगा, कण का रास्ता कैसा होगा। तो जो कण का पथ होगा स्टूडेंट वो होगा सरल रेखा में, क्योंकि जब कोई बल ही कार्य नहीं कर रहा तो कण तो आराम से निकल जाएगा सीधी रेखा में, अर्थात जो कण का पथ होगा वो क्या होगा, सरल रेखा में। तो दोनों पॉइंट याद रखना, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश कर रहा है तो उस पर कोई बल भी कार्य नहीं करेगा तथा कण का पथ कैसा होगा, सरल रेखा में होगा। कैसा होगा, सरल रेखा में। नंबर 2 स्टूडेंट आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कैसा प्रवेश करे, लंबवत प्रवेश करे तो कण का पथ कैसा होगा। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, इसका मतलब है जो थीटा का मान है, लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 अंश, अर्थात जो थीटा का मान होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पे आप स्टूडेंट लिखोगे क्या, साइन F बराबर QVV साइन 90, यानी आपको प्राप्त हो गया साइन 90 का मान 1 होता है, तो आपको प्राप्त होगा F बराबर QVV। इसी को बोलते हैं अधिकतम बल। तो क्या होगा, अधिकतम बल होगा ये। मतलब कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में कैसा प्रवेश कर रहा है, लंबवत, तो आपको जो बल प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, अधिकतम प्राप्त होगा। ठीक है, पेपर में आ सकता है कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है तो कण पर लगने वाला बल होगा अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, कुछ कह नहीं सकते, तो कैसा प्राप्त होगा, अधिकतम। अब दूसरी बात आती है, यदि कोई आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कण का पथ होगा कैसा आखिरकार। तो स्टूडेंट जो कण का पथ होगा वो होगा वृत्ताकार, मतलब कि कण जो प्रवेश करेगा वो वृत्ताकार मार्ग पर अंदर जाके वृत्ताकार मार्ग को धारण कर लेगा, मतलब कि कण का जो रास्ता होगा वो वृत्ताकार होगा। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है तो कण का पथ कैसा होगा, तो कण का पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। कैसा होगा, वृत्ताकार। नंबर 3 बात स्टूडेंट,
नंबर 3, बट याद रखना यहाँ पर एक पॉइंट और, यदि कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे, कहां पर, विद्युत क्षेत्र में, तो कण का पथ परवलयाकार होगा। नोट लिख लेना आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है तो कण का पथ स्टूडेंट वृत्ताकार होगा। बट यदि कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है, कैसा, लंबवत, बट याद रखना लंबवत, तो कण का पथ परवलयाकार होगा। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब नंबर 3 स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में न्यून कोण पर प्रवेश करे, कैसे प्रवेश करे, न्यून कोण। स्टूडेंट आप जानते होंगे न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण जो होता है 0 अंश से अधिक और 90 अंश से छोटा हो, मतलब कि कोण जो हो आपका 0 से तो अधिक हो और 90 से छोटा हो, मतलब कि sin 30, 45, 60, 46, 48 कुछ भी हो, मतलब कि ठीक है कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में किससे प्रवेश करे, न्यून कोण पर प्रवेश करे, तो कण का पथ कैसा होगा स्टूडेंट, तो याद रखना कण का पथ इस स्थिति में कैसा होगा, हेलिक्स की आकृति का होगा। हेलिक्स क्या होता है, कुंडली नुमा, मतलब कि कुंडली नुमा, या आप बोल सकते हो सर्पिलाकार होगा। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में न्यून कोण पर प्रवेश करेगा तो कण का पथ कैसा होगा। तो स्टूडेंट ऑप्शन होंगे परवलयाकार, वृत्ताकार, सरल रेखा में, कुंडलीनुमा, या इसी को बोल सकते हैं सर्पिलाकार। ठीक है, हेलिक्स वर्ड भी याद रखना, इंग्लिश में कुंडलीनुमा को बोलते हैं हेलिक्स। ठीक है, तो कैसा होगा, कुंडलीनुमा होगा या हेलिक्स होगा या क्या होगा, सर्पिलाकार, एक ही वर्ड है। ठीक है, सर्पिलाकार होगा या कुंडलीनुमा होगा, कैसा होगा, कुंडलीनुमा, आप हेलिक्स भी बोल सकते हैं। तो यदि पेपर में आ जाए क्वेश्चन कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करे तो कण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, यह बल शून्य होगा। इस स्थिति में जो कण का पथ होगा वो सरल रेखा में होगा। ठीक है, दूसरी बात, यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो कण पर अधिकतम बल कार्य करेगा, QVV काम करेगा, क्या करेगा, QVV। ठीक है, और इसमें इस स्थिति में कण का पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। बट यदि कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है तो कण का पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। तीसरा पॉइंट याद रखना आप कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में न्यून कोण अर्थात 0 और 90 के बीच में प्रवेश कर रहा है, 30 अंश से प्रवेश कर रहा है, 60 से कर रहा है, 45 से कर रहा है, तो कण का पथ कैसा होगा, तो कण का पथ कुंडलीनुमा होगा या आप बोल सकते हो हेलिक्स की आकृति का होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखेंगे इससे न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं। तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल, जैसे कि सपोज आपसे बोल दिया कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन एक समान वेग से प्रवेश करते हैं। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन एक समान, मतलब वेग समान है, एक समान वेग से गति करते हैं, क्या करते हैं, एक समान वेग से प्रवेश करते हैं, सॉरी, एक समान वेग से प्रवेश करते हैं, तो उनमें किसमें अधिक बल लगेगा, मतलब कि इन दोनों में से किसमें अधिक चुंबकीय बल लगेगा। आपसे पूछ दिया कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन एक समान वेग से प्रवेश करते हैं तो किस में अधिक बल लगेगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पर अधिक बल लगेगा या प्रोटॉन पर अधिक बल लगेगा। तो एक बात आपको नोट में याद रखना है, इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं दोनों के आवेश क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, दोनों के आवेश बराबर होते हैं। बस बात इतनी है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन धनात्मक होता है, मतलब कि दोनों पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। मतलब कि इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, दोनों पर आवेश क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर प्रोटॉन का आवेश, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने मान लिया पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, ठीक है, हमने लिखा Fe, E से इलेक्ट्रॉन हो गया, छोटा सा ही बना देंगे, Fe बराबर QVV साइन, क्या लिखोगे, साइन थीटा। ठीक है, अब आप लिखोगे नीचे, क्या लिखोगे नीचे, प्रोटॉन पर लगने वाला बल, प्रोटॉन पर बल क्या लगेगा, Fp बना दो P से, Fp बराबर QVV साइन थीटा, क्योंकि दोनों पर आवेश बराबर है तो दोनों के आवेश हमने Q ही मान लिए। अब आप लिखोगे समीकरण से फर्स्ट हो गया, ऊपर वाला समीकरण सेकंड हो गया, तो समीकरण फर्स्ट बटे सेकंड। ठीक है, समीकरण फर्स्ट बटे सेकंड किया था Fe बटे Fp इक्वल टू QVV साइन थीटा अपॉन QVV साइन थीटा। अब ऊपर से QVV साइन थीटा से नीचे से QVV साइन थीटा क्रॉस हो गए, मतलब कि कट गए। जब कट गए तो आया आपका Fe बटे Fp बराबर 1/1, मतलब कि 1/1। आपने त्रिज्या गुणा किया तो आंसर क्या आया, Fe बराबर Fp, मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर बल कैसे लगेंगे, दोनों में बराबर बल लगेंगे। कैसे लगेंगे स्टूडेंट,
दोनों में बराबर बल लगेंगे। यदि कभी भी आ जाए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन एक समान वेग से गति कर रहे हैं, तो उनमें से किसमें बल अधिक लगेगा? इलेक्ट्रॉन पर अधिक लगेगा, प्रोटॉन पर अधिक लगेगा, दोनों पर बराबर लगेगा? कुछ कह नहीं सकते, तो क्या लगेगा? दोनों पर बराबर लगेगा। आपने निकाल के देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका दूसरा न्यूमेरिकल, जैसे कि डिजिट में देखेंगे कैसे आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से, एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, एक टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश कोण पर प्रवेश करता है। कितने पर प्रवेश करता है? 30 अंश के कोण पर। तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। क्वेश्चन हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, आप बोर्ड में देखिए, हम लैपटॉप में देख रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁷ मीटर पर सेकंड के वेग से एक टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट पता है आपको, आप एक बात याद रखिए, न्यूमेरिकल की एक ही ट्रिक होती है। यदि आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आपको खूब न्यूमेरिकल ना ही आ रहा हो, बट आप एक बार क्या कीजिए, सारी वैल्यू को लिख लीजिए कि किसके किसके मान है। 101% आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा, आपको सूत्र भी याद आ जाएगा कि ये फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि जैसे ही आपने देखा, एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से, मतलब कि ये स्मॉल v का मान है कितना? 5 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे बोला गया एक टेस्ला। स्टूडेंट चुंबकीय क्षेत्र भी बोल दिया है। पहले तो आपको पता होना चाहिए जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है और गॉस होता है। ठीक है, और भी होते हैं, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ला, गॉस और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यही चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक है, यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक है। तो आपको बाद में बोल भी दिया गया चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि आपको अच्छे से पता है जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे कैपिटल V से निरूपित करते हैं, तो आपने लिख दिया कैपिटल V बराबर 1 टेस्ला। ठीक है, आगे बोला गया स्टूडेंट 30 अंश के कोण पर, अर्थात थीटा का मान क्या लिखेंगे आप? थीटा का मान स्टूडेंट लिखेंगे 30 अंश। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपको पता है, आपके पास जब इतनी वैल्यू आ गई, आपको ज्ञात क्या करना है? बल, अर्थात F का मान आपको फाइंड करना है। स्टूडेंट आपने जैसे ही लिखा F का मान, तो आपको दिख रहा है Q का मान कितना है? याद होना चाहिए जो एक इलेक्ट्रॉन बोल दिया है, और अभी बताया थोड़ी देर पहले, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आप क्या लिखोगे? Q बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब तो आपको याद आ गया होगा लॉरेंज बल क्या होता है? QVV sin थीटा। मतलब आपके पास Q का मान भी है और स्मॉल v का मान भी है, जो वेग है, कैपिटल V का मान भी है और थीटा का मान भी है। तो F बराबर आपने लिखा Q का मान क्या लिखेंगे आप? 1.6 × 10⁻⁻19 गुणित जो आपको V मतलब कि कैपिटल स्मॉल v का मान दिया गया है, वो कितना दिया गया है? स्मॉल v का मान कितना दिया गया है? 5 × 10⁷, वो भी लिख दिया आपने, गुणा V कैपिटल V का मान कितना? 1 टेस्ला, तो 1 लिख दिया, गुणे साइन 30 अंश लिखोगे आप। ठीक है, क्योंकि आपको पता है साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। तो जैसे ही आपने 1/2 लिखा, तो आप देखिए यहाँ से, क्योंकि लिखा है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 गुणित 5 गुणित 10⁻7 गुणित 1 गुणित 1/2। तो 2 से आपने जब काटा इस 1.6 को, तो कितनी बार जाएगा? 0.8 बार। अब आपने 5 का गुणा 8 में किया, तो 8 पंच 40 होता है। क्या होता है? 8 पंच 40, मतलब कि दशमलव कैंसिल हो जाएगी, 4 आ गया। और ये लिखा है आपकी पावर 10, आपके पास लिखा है 10⁻⁻19 गुणित 10⁻7। स्टूडेंट -19 में से प्लस के 7 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? -12। तो आंसर क्या है आपका? 4 गुणित 10⁻⁻12 न्यूटन। F बराबर क्या है? 4 गुणित 10⁻⁻12 न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट, लॉरेंज बल के बारे में हमने लॉरेंज बल के न्यूमेरिकल देख लिए। लॉरेंज बल से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है जो अक्सर एग्जाम में आता है लॉरेंज बल से रिलेटेड। वो क्या है? स्टूडेंट आपसे पूछा जा सकता है कि लॉरेंज बल जो होता है, लॉरेंज बल का सदिश रूप लिखिए, वेक्टर फॉर्म लिखिए। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, शायद बहुत ज्यादा बार। ठीक है, तो याद रखिए लॉरेंज बल का जो वेक्टर फॉर्म होता है या सदिश रूप होता है, आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए। पहले तो बेसिक टर्म आप समझिए वेक्टर के, मतलब कि सदिश के। आपको पता है जैसे A वेक्टर है, B वेक्टर है,
यदि ए डॉट बी लिखा है, क्या लिखा है, ए डॉट बी, जो ये इंटू नहीं बोलेंगे, इसे डॉट बोलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए जब ये डॉट का सिंबल हटता है तब cos थीटा जुड़ता है, क्या जुड़ता है, cos थीटा, अर्थात ए डॉट बी बराबर क्या होगा, ए बी cos थीटा, इसे बोलते हैं अदिश गुणनफल, ठीक है। और आपको पता है जैसे ये लिखा है ए क्रॉस बी, मतलब इसे गुणा नहीं बोलेंगे, इसे क्रॉस पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि सदिश गुणन, और उसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट मतलब कि अदिश गुणन। तो अब आप बेसिक टर्म समझिए सीधे सीधे कि जब भी ये डॉट का सिंबल हटता है तो cos थीटा जुड़ता है, और जब भी ये क्रॉस का सिंबल हटता है तो sin थीटा जुड़ता है। मतलब कि यदि a डॉट b लिखा है तो इसे बोलेंगे a b cos थीटा, और ये लिखा है a क्रॉस b तो इसे बोलेंगे a b sin थीटा, ठीक है। तो आप देखिए सदिश होता क्या, क्योंकि आपको पता है बल एक सदिश राशि है, तो आप लिखेंगे f वेक्टर बराबर q जो आवेश है, आपको पता है q आवेश जो होता है वो अदिश राशि होती है, तो q को आप बाहर रख लेंगे, कोष्टक लगाएंगे, आपको पता है जो वेग होता है वो कैसी राशि है, सदिश राशि, तो b लिख देंगे, b के ऊपर आपने वेक्टर लगा दिया, गुणा जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, ये भी सदिश राशि होती है, तो v क्रॉस v कैपिटल V, ठीक है। मतलब कि इसका सदिश रूप क्या होगा, f वेक्टर बराबर q, कोष्टक लगाएंगे, आप क्या लिखेंगे, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब ये क्रॉस के सिंबल हटेंगे तो फिर से sin थीटा जुड़ जाएगा, तो इसे ही बोलते हैं सदिश रूप, क्या बोलते हैं, ये होता है लॉरेंज बल का सदिश रूप। जैसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि लॉरेंज बल का सदिश रूप लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए f वेक्टर बराबर q, कोष्टक लगाएंगे v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा वेक्टर रूप कैसे लिखेंगे, या आपको चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले कण का पथ पूछ दे या बल पूछ दे तो आप बता सकते हैं। आशा है आपको वीडियो बहुत अधिक पसंद आएगा, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा अपने मित्रों को बताएं चैनल के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।